इस दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सफल होना चाहता है। परंतु क्या आपको पता है कि वह कौन सी आदत है, वह कौन से कारण है जिससे आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुल 10 ऐसे काम बताऊंगा जो आपको सफल होने से रोकते हैं। और इनमें से कुछ आदतें तो ऐसी हैं जो आपके अंदर दीमक की तरह घुस गई हैं और आपकी सफलता को धीरे धीरे खाए जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज और अभी से खुद से यह प्रॉमिस कीजिए कि यदि इन 10 बुराइयों में से आपके अंदर एक भी बुराई है तो आप उसे तुरंत बाहर निकालेंगे और उससे दूर होने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना शुरू कर देते हैं तो आपको इस जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और सफलता ही एक लक्ष्य होता है मनुष्य जीवन को साकार करने का। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना। दोस्तों, जब आप किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं, आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपको मान सम्मान हर जगह मिलता है। तो दोस्तों, सफल होना बहुत ही आवश्यक है और सफल होने के लिए आपको अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम उनकी बुराइयों को बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। दोस्तों, हम मनुष्य की एक आदत होती है कि हम अपनी असफलता का श्रेय, मैं इसको श्रेय ही बोलूँगा, हम अपनी असफलता का श्रेय दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। हम कहते हैं कि हम इस वजह से असफल हो पाए हैं, हम उनकी वजह से असफल हो पाए हैं, उन्होंने मुझे सफल होने से रोक दिया, ये अड़ंगा लग गया, ये बात हो गई, वो बात हो गई। दोस्तों, हम असफल अगर हो रहे हैं तो इसमें 75% चांस हमारी कर्म का है। हम अपने उन बुराइयों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, हम अपने उन कमियों को ढूंढ ही नहीं पाते हैं जिसकी वजह से हम असफल हो रहे हैं। बजाय अपनी कमियों को ढूंढने के हम अपनी असफलता का कारण दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं, हम किस्मत को दोष देने लगते हैं। दोस्तों, आपने क ख ग घ पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले क आता है फिर ख आता है। ऐसा क्यों होता है? क का मतलब होता है कर्म, पहले कर्म करो फिर खाओ, मतलब फल की चिंता करो। तो आपको पहले कर्म करना है, अपनी कमियों को ढूंढना है। तो चलिए आज हम अपने अंदर अपनी कमियों को ढूंढने का प्रयास करते और उसे दूर करके सफलता को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव के पास अपने सपनों को सच करने, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए मात्र 24 घंटे ही होते हैं। दोस्तों, एक दिन में मात्र 24 घंटे ही प्रत्येक मनुष्य के पास होते हैं। वह एक दिन में अपने सपनों को साकार करने के लिए जितना प्रयास कर सकता है वो कर सकता है। परंतु ऐसा क्यों होता है कि इस 24 घंटे के समय में ही एक व्यक्ति बहुत धनवान शक्तिशाली होता है, वहीं दूसरा व्यक्ति गरीब और कमजोर, एक व्यक्ति बहुत सफल होता है, दूसरा असफल होता है। दोस्तों, ये सारी सफलता, असफलता, सुख, समृद्धि, दुख, गरीबी, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने एक दिन का, अपने समय का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से सिंधु बना है। इसी तरह जब आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने एक एक सेकंड, एक एक पल का सही से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी असफलता का सबसे पहला कारण है देर तक सोने की आदत। दोस्तों, कि मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देता है और आज के 15 से 30 साल के लोगों में मैंने यह आदत बहुत देखी है। वह रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते भी हैं। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो दोस्तों वो कहते हैं हमारी आदत हो गई, हम काम से फुर्सत ही नहीं पा पाते। आपने अपने अवचेतन मन में इस बात को रख दिया है कि हमें 12 बजे के पहले नींद ही नहीं आती है, हमें 2 बजे के पहले नींद ही नहीं आती है। हम क्या करें? दोस्तों, कभी आप अपने अवचेतन मन से ये बोलिए कि मैं 10 बजे सोऊंगा, दृढ़ निश्चय के साथ बोलिए, 2-3 दिन प्रयास करिए, तीसरे या चौथे दिन से आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी सोना, जल्दी उठना बहुत ही जरूरी होता है। यह आपके स्वास्थ्य को सही रखता है। जब आप 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो आप अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। आप प्रकृति के द्वारा दी गई ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो सूर्य की पहली किरण होती है वो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो दोस्तों, आज से आप कसम खा लीजिए, सूर्य उदय होने से पहले उठने की आदत डालूंगा।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनसे पूछा जाए कि कितने दिन हो गए आपको सूर्य को उदय होते देखे, तो वो कहते हैं कि हमें 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। दोस्तों, जिसने आपको जीवन दिया, जिससे आपका पूरा जीवन चल रहा है, आप उसे सुबह देख ही नहीं पाते। यह बहुत बुरी आदत है। आपको उसे आज और तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप 1 दिन में नहीं छोड़ पाते हैं तो आपको आज से प्रयास शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, जब आप सुबह देर से उठते हैं तो इस तरह से सोना आपके शरीर में मीठे जहर की तरह काम करता है, जो आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप दूसरी चीजों को दोष देते रहते हैं। वो दोष आपके अंदर ही है, इसे दूर कीजिए। दोस्तों, आपकी असफलता का दूसरा कारण है समय की बर्बादी। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम अपने समय को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। हम टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और ये दोनों चीज़ें हमारे समय को इस तरीके से खाती जा रही हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, हम टीवी देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? दूसरे के जीवन में झांकते हैं। सीरियल देखते हैं, दूसरे के जीवन में झांकते हैं। मोबाइल देखते हैं, दूसरे के जीवन में झांकते हैं। दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, अपने जीवन से ज्यादा दूसरे के जीवन में घुसे हुए हैं और इसीलिए हम अपने जीवन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और असफलता का एक मुख्य कारण ये भी है। दोस्तों, अगर आप देर तक मोबाइल चलाते हैं तो आपको इस आदत को आज और अभी से छोड़ देना चाहिए। आप मोबाइल चलाइए, मोबाइल चलाना कोई गलत बात नहीं है। आप आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके आदि मत। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक उसका सदुपयोग, दूसरा उसका दुरुपयोग। अगर आप किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। वो आपके अंदर कमियों को पैदा करने लगता है, वो आपके समय को खा जाता है, आपके दिमाग को कमजोर करता है, आपके दिमाग में कूड़ा भर देता है और यही आपकी असफलता का कारण है। आप इसे आज और अभी दूर कीजिए। तीसरा कारण है आलस्य करना। दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी नींद 4 से 5 बजे खुल जाती है, लेकिन वो आलस्य के कारण और देर तक सोते हैं। वो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, गर्दन इधर उधर घुमाते रहते हैं, नींद उनकी टूटी हुई रहती है, लेकिन फिर वो बिस्तर को नहीं छोड़ते हैं। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसको छोड़िए। आलस के कारण ही आप अपने उन सभी जरूरी कामों को नहीं कर पाते हैं जो आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप उन जरूरी कामों को टाल मटोल करके बैठे रहते हैं। यही आपकी असफलता का मुख्य कारण भी हो सकता है। अगर आपके अंदर ये कमी है तो आप इसे तुरंत दूर कीजिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, चौथा कारण, ये एक ऐसा कारण है जो आपको असफल होने के लिए 90% जिम्मेदार है। वो है आपके एक लक्ष्य पर टिके न रहना। दोस्तों, क्या आपने ऐसा देखा है कि आप किसी काम को करने जाते हैं, थोड़ी देर में ही आप उससे उब जाते हैं और दूसरे काम को करने लगते हैं। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको एक बार असफलता मिलती है, आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरी चीज पे तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, ये उसी तरीके से है जैसे आप किसी छत पर चढ़ने के लिए 10 सीढ़ी चढ़िए, बाकी 4 सीढ़ियों को छोड़ के आप फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जब आप किसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जब तक आपको एक निर्णायक रिजल्ट न मिल जाए, जब तक आपका मस्तिष्क ये न कह दे कि हाँ, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, यह 20 या 25% फैक्टर वो जो किस्मत का है वो इस पर काम कर रहा है और वो आपकी किस्मत में नहीं है, आप तब तक ये करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे एक या दूसरे प्रयास में ही आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए आपको दृढ़ निश्चयी होना होगा, एक लक्ष्य पर काम करना होगा। आपकी असफलता का 5वां कारण है सही समय का इंतजार। दोस्तों, सभी समय कभी नहीं आता है। कुछ लोग किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय का इंतजार होता है और वह उस सही समय के इंतजार में काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, और अगर शुरू भी हो जाता है तो काफी वक्त बर्बाद करने के बाद। दोस्तों, वक्त का क्या पता कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। आप जिस काम को जिस समय पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से शुरू कर देंगे वही आपका सही समय होता है। सही समय का इंतजार सिर्फ समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी काम को करने की वाइब्रेशन आपके अंदर तेज हो जाए, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, सभी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाएं, तो आप काम को शुरू कर दीजिए। समय का इंतजार मत कीजिए। समय को किसी ने नहीं देखा है। जो समय आपके पास से निकलता जा रहा है वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा।
इसलिए आप समय का पूरी तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। हमारी असफलता का छठवां कारण है समस्याओं से दूर भागना। दोस्तों, यह जो जीवन मिला है यह समस्याओं को झेलने के लिए ही मिला है। अगर आपके पास सुख है तो दुख आएगा ही। इसी तरह अगर समस्याएं हैं तो इसका समाधान भी होगा और जल्द से जल्द होगा। समस्याएं कभी भी टिकी नहीं रहती हैं, वो एक न एक दिन खत्म जरूर होती हैं, बशर्ते हमें उससे दूर नहीं भागना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। आप समस्याओं से कभी दूर नहीं भाग सकते हैं। आप मुसीबतों से, समस्याओं से जितना दूर भागेंगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आप समस्याओं का सामना किए बिना उन समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उनका डटकर सामना कीजिए और उनका समाधान खोजिए, उसका हल निकालिए। आप अपनी समस्याओं का सामना करके उसे जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, वरना वह आपकी खुशियों को खा जाएगा। दोस्तों, सातवां कारण है अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर परेशान होना। कोई भी स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अगर आप आज गरीब हैं तो आप अमीर जरूर बन सकते हैं। अगर आप आज अमीर हैं तो आप कल तक अमीर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी स्थिति के बारे में परेशान मत होइए। आप उसे बदलने का प्रयास कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आप अभी तक किसी चीज को हासिल नहीं कर पाए हैं या अभी तक आप कुछ बन नहीं पाए हैं तो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान मत होइए। समस्याएं, परेशानियां सभी के साथ लगी रहती हैं। यह जीवन है तो परेशानियां आएंगी और उसका समाधान भी होगा। कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए हर किसी को अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। समस्याएं, परेशानियां, संघर्ष जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह सफलताओं की पहली पीढ़ी है। सफलता का रास्ता इन्हीं से गुजर कर जाता है। इसलिए दोस्तों, आप जितना ही संघर्ष करते हैं आपकी सफलताएं उतनी ही खूबसूरत होती हैं। इसलिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह स्थिति बदलेगी और जल्द ही बदलेगी, बशर्ते आपको सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आठवां कारण एक ऐसा कारण है जो अमीरों को गरीब बना देता है, राजा को रंक और महलों पर बैठे हुए लोगों को सड़क पर लाकर रख देता है। वह है नकारात्मक लोगों की संगत, बुरी संगत। दोस्तों, बुरी संगत में पड़ने वाला व्यक्ति धन, दौलत, घर, जमीन, जायदाद हर चीज से हाथ धो बैठता है। उसके पास जो कुछ भी होता है बुरी संगत में सब चली जाती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वह आपकी सफलता को खा जाती है। जो लोग आपकी हर बात में नुक्स निकालें, जो आपके हर काम में बुराई ढूंढें, जो लोग आपके हर काम में नकारात्मक बात करें, ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। दोस्तों, जो लोग आपके सपनों को ना समझ पाए, ऐसे लोगों का साथ आप तुरंत छोड़ दें। ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक चीजों से प्रभावित होते हैं और आपके अंदर भी नेगेटिव चीजों को भर देते हैं। वह आपके अंदर ऐसी बुराइयों को भर देते हैं जिससे आपकी सफल होने के चांस 0 हो जाते हैं। आपके धन दौलत को खा जाते हैं, आप बुराइयों में पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा नकारात्मक और बुरी संगत से बचते रहना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी संगत में पड़े हैं और आपको धनहान हो रही है, आप असफल हो रहे हैं, तो आप ढूंढिए, आपकी ऐसी संगत जरूर मिलेगी जिससे आप असफल हो पा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करता होगा। आप ऐसे लोगों की संगत तुरंत छोड़ दीजिए, आप सफल होने लगे। 9वीं आदत है चिंता। आपने लोगों से यह कहते जरूर सुना होगा, चिंता चीता के समान होती है। यह परम सत्य है। जो व्यक्ति चिंता में ग्रसित होता है वह कुछ काम नहीं कर पाता, वो अपनी मुश्किलों से कभी बाहर नहीं निकल पाता, वो किसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाता, बल्कि उसी दलदल में और फंसता चला जाता है और अपने आप को शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर करता चला जाता है। दोस्तों, आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बस थोड़ा सा ही फर्क है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि यार, तुम कभी चिंता क्यों नहीं करते हो? तो मैंने उसे कहा कि भाई, अगर चिंता करने से हमारी समस्याओं का हल निकल सकता है तो मैं 24 घंटे 365 दिन चिंता करूंगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हमें चिंतन करके उस समस्याओं का हल ढूंढना है, न कि उस समस्याओं को लेके बैठना है। इसी प्रकार दोस्तों, चिंता करने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको चिंतन करना है। दोस्तों, 10वां और इस वीडियो का अंतिम कारण है लापरवाह होना, जिम्मेदारियों से भागना, अपनी जिम्मेदारियों को न समझना। दोस्तों, आप घर में चाहे जिस पायदान पर खड़े हों, आप घर में सबसे छोटे हों या सबसे बड़े,
आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी पेशे में हो, किसी रोजगार में हो, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। अब जब आप जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो आप जिंदगी के उस हर एक पहलू से रूबरू हो पाते हैं। आप हमेशा कुछ नया सीख पाते हैं। और उसी जगह जब आप जिम्मेदारियों से भागते हैं, लापरवाह बनते जाते हैं, तो आप अपने पैरों को पीछे खींचते जाते हैं। आप असफलता के कारण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इस जीवन में अगर कुछ है तो वह है अनुभव। आप जब कुछ करते हैं, जब कुछ पढ़ते हैं, जब कुछ सीखते हैं, तो आपके अंदर अनुभव आता है, उस कार्य को करने का अनुभव आता है। और इस जीवन में उसी चीज का मूल्य है। आपके पास जितना ही अनुभव होगा, आपकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप जिम्मेदारियों को उठाएंगे। दोस्तों, किसी घर में बड़ा क्यों बड़ा बनता है? क्योंकि वो जिम्मेदारियों को संभालता है। एक कंपनी में मैनेजर की पद इतनी बड़ी क्यों होती है? प्रधानमंत्री की पद इतनी बड़ी क्यों होती है? राष्ट्रपति की पद इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि वो जिम्मेदारियों को उठाते हैं। वो जनता की जिम्मेदारियों को उठाते हैं। उनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी होती है, मैनेजर के कंधों पर कंपनी की जिम्मेदारी होती है, और परिवार में बड़े के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। आप जिस भी पायदान पर खड़े हों, आप देखेंगे कि आपकी कोई न कोई जिम्मेदारी है, आपका कोई न कोई दायित्व है। आपको उसे उठाना पड़ेगा, उसे पूरी तरीके से निभाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे आप धीरे धीरे सफल होते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी बुराई है तो आप कसम खा लीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे आज और अभी से तुरंत छोड़ देंगे। नहीं छोड़ पाएंगे तो प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। किसी आदत को पकड़ने या छोड़ने के लिए बस 21 दिन उस आदत से दूरी बना लीजिए। वो आदत आपकी छूट जाएगी, दोबारा वो आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। बस 21 दिन। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपके अंदर कौन सी कमी है। आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे दूर करने का उपाय बताऊं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।